इस वक्त बिजली और गैस के बिलों की वजह से, अद्वियात की कीमतों की वजह से, ज़रूरियाती ज़िंदगी की वजह से गरीब आवाम के ऊपर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ डाला गया है। यहाँ तक कि जो महंगाई का सुनामी है, हज भी उसके लपेट में आ गया। और गरीब आवाम जो अपने पेंशन के पैसों, ख़वातीन जो अपने ज़ेवरात बेचकर, और आम दुकानदार जो पूरी उम्र की जमा पूंजी उसकी बुनियाद पे हज करना चाहते थे, हज को 2,80,000 से 4,56,000 पे ले गए। 2,80,000 से 4,56,000 पे ले गए। तो ये तो सूरत हाल है। फिर आप देख लें, नकीबुल्लाह मसूद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। साहिवाल के कातिलों को अभी तक कानून के कटहरे में नहीं लाया जा सका। प्रोफेसर अरमान लोनी के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। समीउल हक शहीद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और अब तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर हमला। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर हमला दरअसल पाकिस्तान के तमाम मसाजिद और मदारस और उलमा के ऊपर और दीनी तहरीकात और तंजीमों के ऊपर हमला है। वज़ीर आज़म न्यूज़ीलैंड के ख़ातून 28 साल वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन की तारीफ़ें करता है कि उन्होंने क्राइस्ट चर्च के मसाजिद में जो दहशतगर्दी हुई उसके ऊपर अच्छा रिस्पांस दिया। वज़ीर आज़म को न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म की तारीफ़ के बजाय नकीबुल्लाह मसूद के कातिलों के वरसा को इंसाफ देना चाहिए। जो साहिवाल का वाक़या हुआ है उनके वरसा को इंसाफ देना चाहिए, खुद मिसाल बने। तो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी ख़राब है।